नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है अपना जो पेपर चल रहा था उस पेपर के डी पार्ट के जो सवाल हैं आज अपन उनको हल करते हैं। देखिए डी पार्ट में आपसे 26वां जो सवाल पूछा गया है वो कंटिन्यूटी से पूछा गया है और डिफरेंशिएबिलिटी यानी छठे चैप्टर से सवाल पूछा गया है, जहाँ से हर बार 2 नंबर का सवाल आता है लेकिन इस बार उसने 6 नंबर का सवाल आपसे पूछा है और उसमें भी 6 सवाल आपसे पूछे हैं। क्या पूछा है देखिए, फंक्शन आपको दे रखा है कि f(x) बराबर x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 3। ये जो फंक्शन दे रखा है वो आपको बताना है कि क्या x बराबर 1, 2 और 3 पर संतत और अवकलनीय है या नहीं, इसकी आपको जांच करनी है। समझ गए ना। आपको कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये फलन जो दिया गया है वो x बराबर 1, 2 और 3 पर क्या है, संतत और अवकलनीय है या नहीं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए अपने को जो भी फंक्शन दे रखा है वो मोड का फंक्शन है। ये देखिए इसका मतलब आपको पहले इस फंक्शन को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सरल लिखना पड़ेगा, उसके बाद अपन इसको अच्छे से क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना चाहिए था, देखो आपको यहाँ लिखना चाहिए था f(x) और इक्वल्स टू। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बात बता रखी है कि 1 है, 2 है, 3 है, इसका मतलब आपके पास कितनी कंडीशन बनेगी। सबसे पहले आपको 1000 बार मैंने बताया कि जो भी पॉइंट आए उनको एक रेखा में रखकर देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कितनी कंडीशन आएगी। 1, 2, 3 पॉइंट है, ये देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है, 3 है, यही तो है ना। अब देखिए या तो 1 से छोटा होगा या 1 और 2 के बीच में होगा और या क्या होगा 2 और 3 के बीच में होगा या 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ कंडीशन लिखनी चाहिए थी कि अगर वैल्यू आपकी x से लेस देन 1 है तो क्या होगा। दूसरी कंडीशन आपको लिखनी चाहिए थी x की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी है तो क्या करेंगे। फिर x की वैल्यू अगर 2 और 3 के बीच है तो क्या करेंगे। और फिर लास्ट आपको कंडीशन लिखनी चाहिए थी कि x की वैल्यू अगर आपकी 3 से बड़ी है तो क्या होगा। सुनिए प्यारे बच्चों, जब पहली कंडीशन होगी कि 1 से वैल्यू आपकी छोटी होगी उस समय सारे वैल्यू जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। सारे नेगेटिव होंगे तो देखिए ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो यहाँ x नेगेटिव, यहाँ माइनस का 2x नेगेटिव, यहाँ माइनस का 3x नेगेटिव। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का x, माइनस का 2x और माइनस का 3x है। तो ये हो गया आपका माइनस का कितना, 6x। समझ गया अभी। अब देखिए ये प्लस का 1 है, ये आपका 4 हो जाएगा, प्लस का तो 5 हो गए, 5 और प्लस 9 ये हो गया यहाँ। तो 9 और 5 14 हो गए। तो ये किसके होंगे, ये प्लस के होंगे। 9 और 14 क्यों होंगे ये समझ में आ गया, क्योंकि सबके पहले नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। समझ गए प्यारे बच्चों। अब देखिए 1 और 2 के बीच में अगर लिखना है तो 1 वाला जो है जिससे आप आगे निकल चुके हो अब वो वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसका मतलब 1, 2 हो या 2 के बराबर हो उस वक्त आपकी वैल्यू पहले वाली जो है ना वो पॉजिटिव होगी। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, सॉरी ये ऊपर वाला है, 1 के यहाँ इक्वल कह दो चाहे 1 से बड़ी वैल्यू हो और 2 से छोटी हो, उस वक्त आपका पहला पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। अब देखिए ये वाला पॉजिटिव है, पहले माइनस का 6x था तो अब ये माइनस का हो गया 2x और माइनस का 3x, माइनस का 5x। 5x में से 1x आपको घटाना है तो माइनस का कितना बचेगा, आपका 4x बचेगा। फिर देखो ये वाला जो है वो माइनस का 1 है और ये वाला है वो आपका प्लस का 4 है, ठीक है। ये प्लस का कितना 4, ये प्लस का कितना हो गया आपका 9। समझ में आ गई बात। ये प्लस का 9 और ये प्लस का 4, ये माइनस का 1 होगा तो ये प्लस का 3 बचेगा। 9 और 3 कितने हो गए, 12। ये प्लस के 12 यहाँ बचेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। 2 से जब तक कम होगा यही कंडीशन आपकी रहेगी। अब 2 से ज्यादा होगा या 3 से कम होगा उस वक्त देखो जहां आप पहुंच चुके हो उस पॉइंट से पहले के जितने हैं वो तो सब पॉजिटिव होंगे। अब ये वाला और ये वाला तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन इससे आगे जो बच गए ना अभी वो क्या होंगे, आपके नेगेटिव होंगे। बात समझ में आ गई। 2 जो दे रखा है इस 2 के बाद में जितने पॉइंट बच गए हैं वो सब आपके पॉजिटिव होंगे, उससे पहले वाले नेगेटिव। यानी पहला और दूसरा दोनों पॉजिटिव होंगे, उसके बाद जितने भी बच गए वो नेगेटिव, यानी 1 बचा है तो ये 2x और ये माइनस ये प्लस का x, तो 2x और 1x 3x, यहाँ नेगेटिव आएगा 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ फिर बचेगा आपके पास कितना, ये माइनस का 1 और ये माइनस का कितना 4 हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ माइनस के करोगे तो कितने आ गए 9। तो यहाँ ध्यान रखना ये 3 आपके पास है, ये आपके पास कितना है 3, तो ये नेगेटिव का है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 9 हो जाएगा। तो कितना आएगा
-5 और प्लस का 9, तो 4 बचेगा यहाँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, आपको ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि अब 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है उस वक्त सारे पॉजिटिव होंगे। 3 के बराबर या 3 से बड़ा है तो सारे पॉजिटिव होंगे। x, 2x और 3x, तो टोटल कितने हो गए, 6x हो गए। माइनस का 1, माइनस का 4, ठीक है, -5 और माइनस का 9, तो ये हो गया आपका माइनस का कितना, 14। पहला काम तो आपको ये करना चाहिए था, अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो फिर थोड़ी मुश्किल है आप लोगों के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी देखिए ये बात करने के बाद आपको इसको अब और ज्यादा सोल्व किस ढंग से करना चाहिए था, वो अपन बात करते एक एक करके। कि सबसे पहला पॉइंट अपना जो है वो है सातत्यता का। x बराबर कितने पर अपने को सातत्यता सिद्ध करनी है, सबसे पहले वो देखेंगे। पहला पॉइंट में याद लिख रहा हूं, x बराबर 1 पर सातत्यता की जांच, x बराबर 1 पर सातत्यता की जांच, सातत्यता की जांच ये करनी है अपने को, ठीक है जी। सब बच्चे जानते होंगे कि जांच कैसे की जाती है। जांच में 3 चीजें निकालनी है आपको। बिंदु x बराबर 1 पर फलन का मान, उस पर दाईं सीमा, उस पर बाईं सीमा। सबसे पहले देखियो, यहां आपके पास आ रहा है x बराबर 1 पर फलन का मान, फलन का मान क्या आएगा, सुनो। फलन का मान आएगा तो उसमें अपने को एक ही बात याद रखनी है, f1 की वैल्यू क्या आएगी। f1 कहाँ है, 1 के इक्वल यहाँ है, तो x की जगह यहाँ रखोगे तो ये हो गया आपका -4 × 1 प्लस कितना, 12, तो ये हो गया आपका कितना, 8। बात समझ में आ गई। उसके बाद 2 नंबर काम आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ लिखना x बराबर 1 पर कौन सी सीमा, दाईं सीमा निकालनी। कौन सी सीमा, दाईं सीमा। अब दाईं सीमा को आप कैसे ही लिख सकते हो, लिखने के तरीके अलग अलग हैं। यहाँ RHL बराबर आप लिख सकते हो लिमिट, और x टेंडिंग टू 1 पर निकाल रहे हो तो 1 पॉजिटिव, और यहाँ आपको लिखना है fx, फिर आपको लिखना है लिमिट, और यहाँ h टेंडिंग टू कितना, 0, ये हो गया आपका 1 प्लस कितना, h। अब 1 प्लस h आने के बाद इसकी वैल्यू आपको यहाँ बतानी है। कैसे बताओगे वो सुन लीजिएगा जरा। यहाँ अपना चल रहा है RHL, तो ये हो गया लिमिट आपके पास h टेंडिंग टू कितना आ गया, 0। 1 प्लस h का मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा ये वाला है, तो यहाँ लिखोगे तो यह आ जाएगा -4, 1 प्लस h, और यहाँ आएगा आपका प्लस का कितना, 12, ठीक है प्यारे बच्चों। अब h की जगह यहाँ 0 लिमिट पुट कर दो, तो h की जगह 0 लिखते ही हो गया आपका -4 और प्लस कितना हो गया आपका 12, यहाँ भी कितना बच गया, 8 बच गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या है, सेकंड है। अब बात करते हैं अपन थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ क्या लिखना है, वो लिखना है x बराबर 1 पर बाईं सीमा, x बराबर 1 पर कौन सी सीमा, बाईं सीमा। बाईं सीमा की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, देखिए यहाँ लिखोगे LHL, ठीक है। LHL बराबर है आपके पास लिमिट, और यहाँ x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव fx आएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर इधर आएगा लिमिट आपके पास h टेंडिंग टू 0, और ये हो गया आपका 1 माइनस कितना h। यहाँ लिखोगे लिमिट h टेंडिंग टू कितना हो गया आपका 0। 1 माइनस h का मतलब 1 से कम, 1 से कम के लिए आपका फंक्शन ये वाला है प्यारे बच्चों, तो यहाँ लिखोगे तो माइनस का 6 हो गया, और 1 प्लस कितना हो गया आपका h, 1 माइनस h हो गया, 1 माइनस h और प्लस यहाँ आपके पास कितना है, 14 है, ये बचेगा। अब देखिए इसमें h की जगह 0 लिखोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 6 प्लस कितना, 14, ठीक है। यहाँ भी कितना बचेगा, प्लस का 8। ये इक्वेशन क्या आ गई आपकी थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड क्या है, थर्ड है। क्या है आपके पास, f1 की जो वैल्यू है वो, और RHL की जो वैल्यू है वो, और LHL की जो वैल्यू है वो, ये तीनों वैल्यू आपस में क्या है प्यारे बच्चों, आपकी इक्वल है। और अगर ये इक्वल है इसका मतलब है x बराबर 1 पर, ठीक है, 1 पर fx, या ऐसे लिख दो फलन पर फलन संतत है। क्या है, संतत है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, बोलिए। ये इतनी बात समझ में आने के बाद आपको क्या करना है, x बराबर 1 पर सातत्यता की जांच हो गई। अब अपन x बराबर 1 पर जांच करेंगे किसकी, अवकलनीयता की। तो देखिए x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच कैसे करेंगे उसके बारे में भी सुन लीजिएगा आप लोग।
मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ और इसकी जगह आपको अवकलनीयता की जांच बता देता हूँ। x बराबर कितने पर करनी है वो भी सुन लीजिएगा, ठीक है। और x बराबर उसके बाद 2 पर और 3 पर ठीक वैसे ही करनी है जैसे 1 पर करनी है। उसको सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा है, क्योंकि इतना बड़ा सवाल मुझे नहीं लगता कि उसे देना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि एक जैसे 6 सवाल हो गए इसमें बच्चे के पास, तो बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। यहाँ लिखना है x बराबर 1 पर, ठीक है। क्या करनी है, अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता की जांच। अवकलनीयता की जांच करोगे तो प्यारे बच्चों देखिए आप लोग, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि यहां आप लोगों को सबसे पहले 2 अवकलज निकालने, एक दायां अवकलज और एक बायां अवकलज। क्यों, दोनों अवकलज की वैल्यू अगर फाइनाइट और दोनों इक्वल हो तो अवकलनीय कहलाता है फलन। तो यहां लिखा निकालोगे सबसे पहले आप दायां अवकलज, दायां अवकलज। जिस प्रकार से आपको पढ़ाया गया है सारी बातें वैसे ही लिखनी चाहिए। यहां लिखोगे दायां अवकलज किस पॉइंट पर निकालना वो भी लिखना है, x बराबर 1 पर दायां अवकलज। तो यहां मैं लिख देता हूं RHD, आप वैसे भी सिंबल जो बताया वो भी लिख सकते हो। यहां लिखिएगा लिमिट h टेंडिंग टू कितना है 0, ये हो गया f1 प्लस h माइनस f1 बटे कितना होगा h। अब यहां से प्यारे बच्चों लिमिट आपकी आ गई h टेंडिंग टू कितना 0, और यहां आपके पास f1 प्लस h का मतलब 1 से बड़ा ये वाला है। तो इसकी वैल्यू आपने अभी अभी निकाली थी 8 आई थी, लेकिन एक बार फिर लिख दो -4 1 प्लस h, और ये हो गया आपके पास प्लस का 12 माइनस f1 की वैल्यू क्या है 1, यहां रखोगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस कितना, यहां लिखोगे तो -4 इंटू 1 प्लस कितना 12, ये लिख दीजिएगा। अब सुनो, ये माइनस का 4 है और यहां आपके पास प्लस का कितना h है। अब सुनो जरा ध्यान से, माइनस का 4 है लेकिन यहां प्लस का 4 है, यहां माइनस का 4h है, यहां माइनस का आपके पास 12 है, h की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, लिमिट आपके पास है h टेंडिंग टू कितना है 0 है, और यहां h आपके पास है ही। अब देखिए -4 को लिख दीजिए, फिर माइनस को 4h को लिख दीजिए, प्लस 12 लिख दीजिए, माइनस ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 4 और माइनस का कितना 12, माइनस ये प्लस दोनों क्या हो गए कैंसिल, ये माइनस ये प्लस दोनों क्या हो गए कैंसिल, h से आपका h क्या हो गया कैंसिल। अब h कहीं बचा नहीं है, h की वैल्यू लिमिट अगर रखेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आएगी -4 आएगी। तो ये -4 जो है वो किसकी वैल्यू है, दाएं अवकलज की वैल्यू है। ऐसे ही अपने को निकालना है 2 नंबर, कौन सा अवकलज, बायां अवकलज। यहां लिखना है आपको x बराबर 1 पर बायां अवकलज। बाएं अवकलज की वैल्यू क्या आएगी वो भी सुन लीजिएगा। सबसे पहले यहां लिखोगे LHD, LHD की वैल्यू निकालोगे तो लिमिट आएगा आपके पास h टेंडिंग टू 0 आएगा, और इधर आएगा f1 माइनस h माइनस f1 बटे कितना माइनस का h, इधर आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू कितना 0, और इधर 1 माइनस h का मतलब 1 से कम क्या है वो देखो ये वाला है, तो यहां आ जाएगा माइनस का 6 और x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस h प्लस कितना 14 माइनस ये 1 है, 1 पर वैल्यू क्या है तो यहां रखोगे 1, तो माइनस का 4 प्लस 12, तो यहां आ जाएगा आपका माइनस का 4 इंटू 1 प्लस कितना 12, ये वाली वैल्यू आ गई, इंटू यहां अपॉन में आ जाएगा माइनस का h, यहां लिखोगे लिमिट h टेंडिंग टू कितना 0, ये लिख दिया, ये माइनस का 6 ये प्लस का 6h प्लस ये हो गया आपका 14 माइनस, इसको इससे इंटू करोगे प्लस का 4 माइनस का हो गया आपका 12। अब देखिए प्यारे बच्चों यहां आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, यहां कितना है माइनस का h है। अब यहां क्या है कि ये 18 है और ये 12 और 6 18 है, तो ये माइनस दोनों, ये प्लस कैंसिल, ये h से h कैंसिल, बच गया कितना माइनस का 6, तो आपके पास कितना आएगा वो सुनिएगा। लिमिट आपके पास आ गई h टेंडिंग टू आपका 0 हो गया, माइनस 6 बचेगा, -6 पर लिमिट कोई काम नहीं करेगी, आंसर आपका माइनस का कितना आएगा 6 आएगा। तो प्यारे बच्चों एक आंसर तो आपका आ रहा है माइनस का कितना 4, एक आंसर आप लोगों के पास क्या आ रहा है यहाँ माइनस का 6 आ रहा है। अब आपको मालूम है कि यहाँ RHD की वैल्यू है वो LHD की वैल्यू के क्या नहीं है
इक्वल नहीं है। अब जब RHD और LHD दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो आपको मालूम है कि x बराबर 1 पर फलन आपका क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो ये बात तो x बराबर 1 के बारे में आपको बताइए। अब आगे अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में, x बराबर 2 पर सातत्यता और अवकलनीयता। प्यारे बच्चों देखिए, x बराबर 2 पर अपने को सातत्यता की जांच करनी आगे, तो x बराबर 2 पर फलन का मान निकालेंगे। पहले x बराबर 2 पर फलन की वैल्यू क्या आएगी वो देखिए, f2 इक्वल्स टू कितना है, देखिए 2 पर वैल्यू निकालोगे तो ये 2 के इक्वल्स टू यहाँ है वैल्यू कितनी है 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4। दूसरा पॉइंट इसी में क्या लिखेंगे अपन, देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। सेकेंड में क्या निकालेंगे, x बराबर 2 पर दाईं सीमा, कौन सी सीमा, दाईं सीमा निकालेंगे। तो दाईं सीमा की वैल्यू क्या होगी वो देखिए, यहाँ लिखोगे आप लोग RHL लिखना है आपको, दाईं सीमा निकालनी है तो RHL आ जाएगा। यहाँ लिखिएगा आप लोग लिमिट और x टेंडिंग टू ये हो जाएगा 2 पॉजिटिव और fx, यहाँ आपके पास आएगा लिमिट और h टेंडिंग टू कितना 0, f ये हो जाएगा 2 प्लस कितना h हो जाएगा। यहाँ से लिमिट लिखोगे h टेंडिंग टू कितना है 0, 2 प्लस h की वैल्यू 2 से बड़ा है तो 4 ही होगी वैल्यू, क्योंकि 2 और 3 के बीच में जो वैल्यू होगी वो 4 ही आएगी। तो यहाँ लिख दीजिएगा 4 और लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाओगे, 4 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू कितनी आएगी 4 ही आएगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट अपने को निकालना क्या है वो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। तीसरा पॉइंट अपने को निकालना है x बराबर 2 पर कौन सी सीमा, बाईं सीमा। ठीक है प्यारे बच्चों, बाईं सीमा का मान निकालना है अपने को, तो कैसे आएगा वो सबको मालूम है। यहाँ लिखेगा आप लोग LHL, ठीक है। LHL की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा लिमिट, यहाँ x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव और ये हो जाएगा आपका fx, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, f हो जाएगा 2 माइनस कितना h, यहाँ होगा लिमिट और h टेंड्स टू हो गया 0। 2 माइनस h का मतलब है 2 से कम, 2 से कम के लिए फंक्शन आपका ये वाला होगा, तो यहाँ लिखोगे तो ये -4 है और इसकी जगह लिखोगे 2 माइनस कितना h, फिर प्लस का 12 है तो यहाँ प्लस का लिख देंगे अपन 12। ठीक है जी। यहाँ देखिए अब लिमिट रखनी है अपने को, तो लिमिट की वैल्यू h की जगह कितना लिख देंगे 0, h की जगह 0 लिखते ये हो गया आपका माइनस का 8 और प्लस आपके पास 12, तो टोटल मिलकर आपके पास कितना बचेगा, ये 4 बचेगा। अब देखिए ये मान लो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड है और ये इक्वेशन नंबर अगर आपकी थर्ड है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड कितने से है, थर्ड से, क्या निकालोगे कि यहाँ आपके पास F2 की वैल्यू इक्वल्स टू है RHL की वैल्यू इक्वल्स टू है LHL की वैल्यू, और वो भी फाइनाइट है, कितनी है 4 है। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि x बराबर कितने पर, यहाँ नीचे लिख दीजिएगा x बराबर 2 पर फंक्शन आपका क्या है, संतत है। अब अपने को नेक्स्ट जांच करनी है अवकलनीयता की। इसी सवाल में अपने से 2 नंबर पॉइंट जो पूछा है वो पूछा अवकलनीयता की, तो यहाँ लिखोगे x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच, 2 पर अवकलनीयता की जांच। अब प्यारे बच्चों आपको जैसा बताया गया है वैसे काम करते जाना है। सबसे पहले दायां अवकलज और फिर बायां अवकलज निकालेंगे। यहाँ 1 नंबर पॉइंट में आपको निकालना क्या है, x बराबर 2 पर दायां अवकलज, कौन सा अवकलज, दायां अवकलज। दाएं अवकलज की वैल्यू क्या होगी वो सुनिए जरा, यहाँ लिखोगे तो ये आएगा आपके पास RHL, RHL बराबर क्या होगा, RHD होगा, डेरिवेटिव निकालना है तो RHD लिखना है आपको। लिमिट यहाँ आ जाएगा आपके पास h टेंडिंग टू 0 और ये होगा आपके पास F2 प्लस h माइनस f और यहाँ 2 आएगा, अपॉन में कितना होगा h, ये सबको मालूम है। अब देखिए इसमें जो वैल्यू आपसे पूछी है वो वैल्यू रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। लिमिट आपके पास है h टेंड्स टू कितना 0, यहाँ h आएगा ही आएगा, 2 प्लस h की वैल्यू देखो, 2 प्लस h की वैल्यू आपके पास 4 ही होगी तो यहाँ 4 आ जाएगा। -2 पर वैल्यू क्या है, 2 पर भी कितनी है 4 ही है वैल्यू, अपॉन में कितना है h, और 4 में से 4 घटाओगे तो 0 आएगा। आपको यहाँ लिख देना है लिमिट h टेंड्स टू कितना 0 और ये आपके पास 1 अपॉन h है इनटू ये 0 है, इसकी जगह 0 लिखना है, 0 को इनटू करना है समथिंग से, ये वैल्यू 0 होगी। लिमिट अभी नहीं रखनी है, अगर लिमिट रख दोगे उसके बाद अगर 0/0 लिख दोगे तो आंसर गलत माना जाएगा, लेकिन 1 अपॉन h का अगर 0 से इनटू करोगे तो फाइनल आपका आंसर जो आएगा लिमिट h टेंड्स
टू 0, ये 0। अब आपको लिमिट लगानी है 0 पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर कितना आएगा इसका 0। अभी देखिए ये तो आपने दायां अवकलज निकाला है, ठीक इसी प्रकार अपन इसका बायां अवकलज भी निकालते हैं। ये मान लो इसकी इक्वेशन नंबर आपके आ गई, फर्स्ट है। सेकेंड में अपने को निकालना है यहाँ x बराबर 2 पर कौन सा अवकलज निकालना है, x बराबर 2 पर बायां अवकलज। कौन सा अवकलज, बायां अवकलज। बाएं अवकलज की वैल्यू क्या होगी सुनिएगा जरा, ठीक है, वो आएगा आपके पास LHD, ठीक है। LHD की वैल्यू क्या होगी सुनिए, लिमिट आपके पास हो गई h टेंड्स टू आपके पास 0 है, f आपके पास है 2 प्लस कितना है 2 माइनस h है, और माइनस f आपके पास 2 है, अपॉन में माइनस का कितना है h है। अब देखिए प्यारे बच्चों, 2 से कम के लिए बताना है, तो 2 से कम के लिए फंक्शन आपका ये होगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग लिमिट h टेंड्स टू कितना है 0, 4 माइनस का है, उसके बाद x है, x की जगह लिखना आपको 2 माइनस कितना h माइनस, और यहाँ देखिएगा प्लस 12 है, तो ये प्लस का 12 लिख दिया मैंने, माइनस f2 पर वैल्यू 4 है, f2 पर वैल्यू 4 लिख दी, अपॉन में कितना है माइनस का h है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ ये आपके पास इससे इंटू होकर हो गया माइनस का 8, माइनस का 4 ये रहा, माइनस का 12 हो गया, तो ये प्लस का 12 और माइनस का दोनों 12 और 12 दोनों कैंसिल हो गए। ये दोनों कैंसिल होने के बाद ये माइनस का 4 इसके साथ इंटू होगा, तो इस बात को मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देख लीजिएगा ऊपर इसको, लिमिट आपके पास है ही h टेंड्स टू कितना है 0 है। अब देखो इस -4 का इससे इंटू करोगे तो ये होगा 4h, ये लिख दिया 4h। अब आगे कुछ भी नहीं है, बाकी सब कैंसिल हो गया, नीचे माइनस का h है, तो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस का h से h आपका कैंसिल, -4 बचेगा। लिमिट लगाई नहीं है अभी तक अपन ने, लिमिट h टेंड्स टू कितना है 0, ये -4 है, इस पर लिमिट लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू -4 आएगी। ये इक्वेशन मान लो इसी की सेकंड है। फ्रॉम इसी की इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अपन क्या करते हैं वो देखिए, आप इनको अलग अलग नाम दे सकते हो। आप सोचोगे यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दी, तो यहाँ आप लोग अलग दे सकते हो, लेकिन मैंने लिख दिया, तो अब आप कुछ भी लिखो आपका एकदम सही लिखा जाएगा ये वाला। अब यहाँ आपको मालूम है RHD की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है किसकी, LHD की वैल्यू के, और RHD और LHD अगर दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इस पॉइंट पर फंक्शन आपका क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। प्यारे बच्चों, जब भी आपको बताया गया है कि ये मोड के अंदर जो लिखे होते हैं, ये मोड वाला फंक्शन हमेशा संतत होता है, लेकिन उस बिंदु पर जो यहाँ अंदर लिखे होते हैं, जैसे x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, इन बिंदुओं पर कभी भी वो अवकलनीय नहीं होता। इसका मतलब आपको पहले ही पेपर में पता है, मैंने बार बार ये बात बताई आपको कि इन बिंदुओं पर 1 पर 2 पर और 3 पर, इन पॉइंट्स पर आपका फंक्शन संतत हमेशा होगा, लेकिन अवकलनीय कभी भी नहीं होगा। तो इसका जो तीसरा पॉइंट है x बराबर 3 पर, उस पर भी अपन फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि फंक्शन आपका अवकलनीय और संतत है या नहीं। वैसे आपको पता है कि x बराबर 3 पर भी कहानी ऐसे कैसे आएगी, तो x बराबर 3 पर भी अपन चेक करते हैं कि x बराबर 3 पर अपने को क्या मिलने वाला है। तो देखिए प्यारे बच्चों, x बराबर 3 पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मैंने जैसे ये बताया वैसे का वैसे अपन फटाफट इसको हल कर देते हैं यहाँ से, और देखते हैं कि किस प्रकार आपको x बराबर 3 पर जांच करनी थी और आपने उसका क्या सॉल्यूशन निकाला है, उस पर बात करते हैं। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ x बराबर 3 पर सातत्यता की जांच, x बराबर 3 पर फलन का मान x f3 आ जाएगा। f3 पर वैल्यू यहाँ रखोगे तो फंक्शन आपका ये होगा, तो 6 में यहाँ वैल्यू रखोगे तो ये आएगा 6 × 3 - 14, ये आ गया 18 - 14 कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। x बराबर फिर 3 पर कौन सा अवकलज निकालना है आपको, यहाँ निकालना है दायां अवकलज, दाईं सीमा निकालनी, सॉरी दाईं सीमा की वैल्यू x बराबर 3 पर, तो ये x3 प्लस हो जाएगा, यहाँ लिखोगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, और ये होगा f3 प्लस कितना h हो गया। 3 + h का मतलब 3 से बड़ा है तो यही होगा, तो यहाँ आएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका 6, 3 प्लस कितना h और माइनस कितना है 14। ये देखिए अब इसकी जगह h की जगह 0 लिखोगे तो ये हो गया 18 और माइनस कितना हो गया आपका 14, यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी मान लो इसकी फर्स्ट है, इसकी ये वाली क्या है सेकंड है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखिए x बराबर 3 पर अपने को निकालनी है बाईं सीमा, ये 3 माइनस आ जाएगा, यहाँ 3 माइनस, यहाँ लिखोगे तो लिमिट आ जाएगी आपके पास h टेंड्स टू कितना 0, और ये हो जाएगा f3 माइनस कितना h, 3 - h लिखोगे तो ये हो गया लिमिट
h टेंड्स टू 0। 3 माइनस h का मतलब 3 से कम वाला लेना है। 3 से कम ये देखिए यहाँ है तो 4 आएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 4 आएगा। 4 पर लिमिट लगाओगे तो यहाँ भी कितना बचेगा 4। अब देखिए इसी की फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इक्वेशन से अगर अपन पता करना चाहें तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों से लिखेंगे तो आपको मालूम है F3 की वैल्यू और RHL की वैल्यू और LHL की जो वैल्यू है वो आपस में कितनी है 4 है। फाइनाइट वैल्यू और तीनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि x बराबर 3 पर फंक्शन आपका क्या है संतत है। तो इसके नीचे लिखना था कि x बराबर 3 पर फलन अपना क्या है संतत है। अब जांच करते हैं x बराबर 3 पर अवकलनीयता की। x बराबर 3 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे तो क्या होगा वो सुनो। x बराबर 3 पर दायां अवकलज निकालेंगे, यहाँ 3 प्लस h आया होगा, प्लस h लिखा है, लिमिट यहाँ आ जाएगी h टेंड्स टू कितना 0। 3 प्लस h के लिए आपका फंक्शन क्या है वो देखिए पहले। 3 प्लस h के लिए है 6x माइनस 14, तो 6 तो यहाँ लिख दो। ये 3 प्लस h प्लस कितना 14 माइनस 2 पर वैल्यू कितनी है 2 पर फंक्शन की वैल्यू 4 है तो यहाँ लिख दोगे 4 अपॉन में कितना h आ जाएगा। अब देखिए 18 तो ये हो गए, 18 ये प्लस के हैं, ये 14 है, इसमें से 4 घटाना है 10 बचेगा 28 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने लिमिट h टेंड्स टू कितना 0। यहाँ लिखिएगा तो आपको मालूम है कि ये प्लस का नहीं यहाँ माइनस का है, ठीक है ना, ये माइनस का है। तो अब देखिए ये 18 हो गए आपके पास और यहाँ भी माइनस का 18 तो सब तो कैंसिल हो गए, प्लस के 18 और माइनस के 18, यहाँ बचेगा 6x h अपॉन में कितना h से h आपका कैंसिल, लिमिट लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर कितना आएगा 6। इसके बाद देखिए अपने को निकालना है यहाँ इसकी इक्वेशन मान लेते हैं, ये इसकी अवकलनीयता की फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ लिखोगे x बराबर 2 पर या 3 पर, यहाँ निकालेंगे अपन कौन सा अवकलज बायां अवकलज। बायां अवकलज क्या आएगा तो यहाँ आएगा 3 माइनस h, ये -3 आ जाएगा। यहाँ f का यहाँ -3 है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ -3 पर वैल्यू निकालनी थी, सॉरी मैंने यहाँ 2 पर निकाल दी। 3 पर निकालोगे तो देखो ऐसे ही आएगी, 18 आएगी -14 तो आपको 4 ही वैल्यू मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 पर निकालनी है, यहाँ 3 माइनस h है, लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ माइनस का h है, 3 माइनस h के लिए वैल्यू कितनी होगी 3 माइनस h के लिए वैल्यू 4 होगी, तो यहाँ वैल्यू 4, 3 पर भी वैल्यू 4 है, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, आपके पास आएगा लिमिट और ये हो गया h टेंड्स टू 0। यहाँ -1 अपॉन h है, इनटू में कितना है 0, लेकिन इन दोनों को सोल्व करोगे तो उत्तर 0 आएगा और उस पर लिमिट लगाओगे तो फाइनल उत्तर कितना मिलेगा 0। इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी क्या है सेकंड है। फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से अपन देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड से, तो आपको मालूम है RHD की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है किसके LHD की वैल्यू के, और इससे स्पष्ट होता है कि x बराबर 3 पर फंक्शन आपका अवकलनीय नहीं है। तो आपको लास्ट में ये जरूर लिखना था कि x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर आपका फलन संतत तो है लेकिन क्या नहीं है अवकलनीय नहीं है। जब आप इतना काम करते तो आपको पूरे 6 अंक मिलते। आपने इतना किया होगा, सवाल काफी बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी 6 अंक का सवाल आगे वाले ने दिया है, तो इस प्रकार आपने किया होगा। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अपन अगले सवाल के। प्यारे बच्चों देखिए अगला सवाल जो आपका है वो 27 नंबर है। 27 नंबर में आपसे पूछा है 0 से पाई log 1 प्लस cos x और dx को ये सिद्ध करना है, यानी आपको ये सवाल जो है वो सिद्ध करने में दिया था और आपको मालूम होना चाहिए। मैंने जब एक मॉडल पेपर डाला था उस मॉडल पेपर में मैंने log sin x वाला दिया था, तो आपका 80% पार्ट वही है जो सवाल आपको log sin x वाला दिया था, लेकिन कुछ जो चेंज है उन चेंज के बारे में अपन थोड़ी बातचीत करते हैं कि किस प्रकार इस सवाल को हल करना है। सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, इस सवाल को हल करते वक्त आपको सबसे पहले मानना चाहिए था कि यहाँ i जो है वो आपकी वैल्यू है 0 से लेकर कहाँ तक पाई तक, और ये हो गया आपका log 1 प्लस कितना होगा cos x होगा, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा dx। ये आपकी इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए आप अगर इसमें P4 प्रॉपर्टी लगाते हो, P4 प्रॉपर्टी क्या है वो यहाँ लिख देता हूं, यानी प्रॉपर्टी P4 से गुणधर्म लिख देता हूं, या प्रॉपर्टी लिख दो आप, प्रॉपर्टी P4 से। अब प्रॉपर्टी P4 क्या है वो ध्यान रखना है। 0 से अगर a है आपके पास fx और dx है, तो आपको मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों
कि यहाँ आप लोग क्या कर सकते हो, 0 से a लिख सकते हो, एफ ए माइनस यहाँ x और क्या लिख सकते हो, dx लिख सकते हो। अब देखिए a माइनस एक्स करने पर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, i इक्वल्स टू हो जाएगा 0 से आपके पास पाई और यहाँ रहेगा log आपके पास और ये होगा 1 प्लस कोस और यहाँ आएगा पाई माइनस कितना x और ये होगा आपका dx। प्यारे बच्चों i इक्वल्स टू आपके पास होगा 0 से पाई log और यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कितना कोस x और कितना dx होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये वाली इक्वेशन आपके पास क्या होगी, सेकंड होगी। अब P4 प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपको फर्स्ट और सेकंड जो है उन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड करोगे तो आपके पास इधर तो आ जाएगा 2i इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो ये होगा 0 से कितना पाई, यहाँ लिखा हुआ है log 1 प्लस कोस एक्स, तो ये मैं लिख देता हूँ log और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कोस और यहाँ आ जाएगा x प्लस आपको ऐड करना है log 1 माइनस और कितना कोस और यहाँ आएगा आपका x। प्यारे बच्चों ये इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ dx लिख देना है। अब log की एक प्रॉपर्टी आप सब बच्चों को याद होगा कि 0 से पाई लिखा है, log m प्लस log n क्या होता है, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं log और m और यहाँ प्लस log n अगर आपके पास है तो क्या इसकी वैल्यू होगी, क्या आप जानते हो कुछ होता है या नहीं होता, तो वो आपको मालूम है log mn होता है। ठीक है, ये mn होता आपने सबने पढ़ा है। इसकी जगह log mn लिखोगे तो ये आ जाएगा log 1 प्लस कोस x, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 माइनस कितना कोस और x और यहाँ आ जाएगा आपका dx। प्यारे बच्चों 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ आगे लिख दे रहा हूँ मैं। आपके पास यहाँ से आगे की जो बातें हैं वो बहुत ध्यान से आपको सुननी है। यहाँ आ जाएगा आपका 2i इक्वल्स टू 0 से पाई और यहाँ हो जाएगा आपका log 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यही होगा और dx होगा। क्यों होगा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 2i इक्वल्स टू 0 से पाई और यहाँ आ जाएगा log आपका साइन स्क्वायर और कितना x और dx। प्यारे बच्चों यहाँ से ये जो दे रखा है 2, ये 2 कहाँ ले आइएगा आप लोग, आगे ले आइएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल्स टू कितना 0 से, तो 2 तो आगे आ गया, 0 से पाई हो गया, यहाँ log आ गया आपका और यहाँ लिख दिया मैंने साइन x और कितना dx। अब ये 2 से 2 मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो i इक्वल्स टू आपके पास आ गया 0 से पाई और यहाँ होगा log और यहाँ लिख दीजिएगा साइन x और कितना dx। प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अब ये जो यहाँ से आगे का क्वेश्चन आपका बना है ये अलग से एक पूरा क्वेश्चन है। ये इक्वेशन आप लोग लिख सकते हो, 1 2 आ गया तो आप 3 पर प्रवेश कर गए, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 के साथ आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि किस प्रकार अपन इन सब चीजों को सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे का सवाल सोल्व करने के लिए अपने को 0 से पाई दे रखा है, साइन एक्स और dx दे रखा है। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इस 0 से पाई वाली लिमिट को 0 से पाई बाई 2 चेंज कर देते हैं और 0 से पाई बाई 2 चेंज करेंगे, उसके बाद आपको इसका मालूम चल जाएगा कि सॉल्यूशन क्या होगा। वैसे भी आपको मालूम है 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स और अगर dx होता है तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। यहाँ से देखिएगा आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसको अपन P7 प्रॉपर्टी कह सकते हो, 0 से 2 पाई वाली। वो प्रॉपर्टी क्या है वो सुनिए। आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है कि 0 से लेकर आपके पास 2a है और fx और dx है। अगर ऐसा है तो आपके पास 2 वैल्यू इसकी आती है। कौन कौन सी वैल्यू आती है, एक तो आती है 0 से a, यहाँ 2 आ जाएगा और ये होगा fx और कितना dx। एक में वैल्यू आपके पास 0 होती है। ये तो तब होती है जब f2a माइनस x की वैल्यू अगर आपके पास fx है तो ये होता है, अगर f2a माइनस x की वैल्यू अगर आपके पास माइनस fx है तो आपके पास ये वैल्यू होती है। तो प्यारे बच्चों समझिएगा जरा, यहाँ देखिए 2a माइनस एक्स का मतलब है साइन लिखा है, पाई माइनस एक्स करोगे तो अगर साइन एक्स आ जाता है, देखिए fx के इक्वल आ जाता है, तो आपको क्या करना है, इस लिमिट को आधा कर देना और 2 बाहर लिखना है। यहाँ ये नियम जो है वो फॉलो हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी से अपन क्या कर रहे हैं, इसमें ये लगा रहे हैं कि f,
तो log sin पाई माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर यानी log sin x के बराबर आ रही है। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, यहां लिखेंगे i इक्वल्स टू 2 और ये हो जाएगा 0 से कितना यहाँ पाई बटे 2 और यहाँ आ जाएगा आपके पास log और यहाँ होगा sin x और कितना dx। अब प्यारे बच्चों आप लोगों को एक पूरा सवाल और अलग से हल करना पड़ेगा, जो कौन सा है, i बराबर है 2 0 से पाई बाई 2 log sin x और कितना है dx है। ये पूरा क्वेश्चन अलग से आ गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम दे देता हूं 4, ठीक है। अब जैसे आप लोग 0 से पाई बाई 2 log sin x की वैल्यू निकालते हो वैसे ही इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको मालूम है, वो होती है माइनस पाई बाई 2। तो लिखा हुआ है आपके पास और log sin x लिखा हुआ अगर हो तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होती है, आपको इस बात की जानकारी है सब बच्चों को, वो होगी माइनस पाई बाई 2 और log 2 होती है। तो यहां माइनस है तो 1/2 उधर लिख देगा ये, तो उसकी जगह इसकी वैल्यू अपन लिख सकते हैं। अब देखिए अपन इस पूरे सवाल को हल ही करके चलेंगे, मैं आगे इस सवाल को पूरा बता देता हूं। यहां से दोबारा से आप लोगों को कौन सी लगानी है, पुनः प्रॉपर्टी P4 से आपको काम में लेना, पूरा सवाल दोबारा हल करना पड़ेगा आपको। P4 से आप इसको दोबारा सोल्व करोगे प्यारे बच्चों, तो देखिए P4 प्रॉपर्टी क्या है वो दोबारा लिखनी है, 0 से a है f और यहां दोबारा नहीं लिखो तो पीछे आपने लिख रखी है एफ एक्स और कितना हो जाएगा dx इक्वल्स टू क्या आएगा प्यारे बच्चों, f आ जाएगा आपका a माइनस एक्स और कितना dx और यहां प्रॉपर्टी में लगाओगे तो 0 से कितना है a, ये लिख दीजिएगा। यहां आएगा आपके पास i इक्वल्स टू कितना 2, ये हो गया 0 से पाई बाई 2 और यहां log कितना आ जाएगा, साइन की जगह लिखोगे साइन और ये हो गया आपका पाई बाई 2 माइनस कितना x और dx, समझ गए। अब देखिए इस प्रॉपर्टी की जगह आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा कोस, तो i बराबर आपके पास हो गया 2 0 से पाई बटे कितना 2 और यहां आ जाएगा log और ये होगा आपका कोस x और कितना dx। प्यारे बच्चों ये वाली प्रॉपर्टी नंबर आपकी 5 होगी। प्रॉपर्टी 4 और 5 से अपने को अब क्या करना है, आगे देखिएगा जरा कि प्रॉपर्टी 4 और 5 जो लिख रखी है उन दोनों को ऐड कर देंगे अपन और दोनों प्रॉपर्टियों को अगर ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा उसके बारे में देखते हैं। यहां से इस प्रॉपर्टी को और इस प्रॉपर्टी को ऐड कर दो। इक्वेशन आपके पास जो है कौन कौन सी है, 4th और 5th है। यहां इक्वेशन 4th प्लस किसको ऐड करना है, 5th को ऐड करना है। दोनों को ऐड करोगे तो इधर देखिए आपके पास i यहां है और i यहां है, दोनों बाहर आ जाएगी तो ये दोनों जुड़कर कितनी होगी 2i इक्वल्स टू। देखिए अब इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, दोनों में से 2 तो आप लोग बाहर लिख दो, कॉमन आ गया। ये 0 से कितना हो गया आपका पाई बाई 2। अब पहले दोनों को ऐड करना है तो पहले में log sin x है, ठीक है, प्लस दूसरे में log कितना है आपका cos x है और इधर इसके साथ क्या है dx है। प्यारे बच्चों अगर आपको नजर आ रहा है तो इसमें वापस log वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ये 2 आ जाएगा और यहां लिख दे रहा हूं मैं log और ये sin x इंटू क्या हो जाएगा आपका cos x और ये हो गया आपका dx। यहां से लिमिट लगाओगे 0 से कितनी होगी पाई बाई 2 होगी। ये i से i आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। i बराबर अब भी आपके पास जो सवाल बचा है वो 0 से पाई बाई 2 और log किसका आ गया, यहां देखिए ये हो गया आपका sin x और ये हो गया आपका cos x अपॉन में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से इंटू कर दीजिए, इधर आपको कितना मिलेगा dx मिलेगा। क्यों किया है इसका रीजन आपको समझा देता हूं। ये वाला sin 2x हो जाएगा और ये 2 बचेगा तो यहां लिख दे रहा हूं मैं i बराबर आपके पास आ जाएगा कितना, देखिए ये 0 से है तो ये 2 लिखते ही आपके पास आ जाएगा। लिमिट तो आपके पास है 0 से कितनी है, 0 से पाई बाई 2 है और ये हो जाएगा आपका log sin 2x अपॉन में 2 और यहां लिख दोगे कितना dx। प्यारे बच्चों अब आगे लिखोगे i बराबर 0 से पाई बट्टे कितना 2 और यहां लिखोगे log साइन कितना है आपके पास 2x है माइनस log कितना है आपके पास 2 है और यहां क्या आएगा आपका dx आएगा। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां 2 क्वेश्चन बन गए प्यारे बच्चों। एक तो आपके पास i बराबर हो गया 0 से लेकर के पाई बट्टे 2 और log आपके पास आ गया साइन कितना है 2x है और dx है।
माइनस एक सवाल हो गया 0 से पाई बट्टे 2 और आपके पास आ रहा है log 2 और कितना dx आ रहा है। ये दोनों सवाल अपन हल करते हैं। अब देखते हैं कि आगे इसके बारे में कौन कौन सी चीजें और नहीं हो सकती है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा और सबने इस सवाल को बार बार किया होगा, क्योंकि ऐसा कोई टेस्ट है ही नहीं जिसमें हमने ऐसे सवाल आपको दिए नहीं है। और इस प्रॉपर्टी पर तो खास तौर से मैंने पहले से ही कहा था कि एग्जाम में जो सवाल आपको मिलेगा ना, वो कंफर्म चौथी प्रॉपर्टी पर मिलेगा और वो सवाल आया भी है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा आया है, इस वजह से आपको बड़ा ध्यान से इस सवाल को सोल्व करना था। देखिए अब आगे क्या करना है। i इक्वल्स टू अपने पास आ गया और यहां लिखा है 0 से पाई बट्टे 2, ठीक है। log sin 2x है तो ये हो गया log sin कितना 2x और यहां dx आ गया माइनस आगे जो लिख रखा है मैंने उस log 2 को मैं बाहर लिख देता हूं, ये log 2 बाहर आ गया और इसका इंटीग्रेशन करोगे x और 0 से कहां तक पाई बट्टे 2 तक। इसको मैं I1 मान लेता हूं तो I बराबर हो गया आपका I1 माइनस ये लिख देता हूं पाई बाई 2 लिमिट लगाई 0 आ गया पाई बाई 2 माइनस 0 तो ये हो गया पाई बट्टा 2 और log कितना हो गया आपके पास 2। समझ गए प्यारे बच्चों। अब देखिए यहां जो आपके लिखा हुआ सवाल है उसमें मैंने इतना लिख दिया है। अब अपने को क्या करना चाहिए था, I1 की वैल्यू निकालनी चाहिए थी। इस इक्वेशन को अपन लिख देते कितना, इक्वेशन नंबर आपके पास 5 तक आ गए तो ये 6 इक्वेशन। यहां फ्रॉम I1 से क्या करना था, आपको लिखना था 0 से लेकर के पाई बाई 2 log कितना हो गया आपका sin 2x और ये हो गया dx। इस 2x को अपन t मानेंगे तो आप पुट करते 2x इक्वल्स टू कितना आ गया t आ गया। यहां 2dx इक्वल्स टू कितना हो गया आपका dt हो गया। यहां dx इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2 और dt हो गया। लिमिट भी आपको चेंज करनी चाहिए थी, यहां लिमिट चेंज की होगी सब बच्चों ने x की और t की। x की लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2 है। अगर आपने 0 से पाई बाई 2 लिखा है, 0 लिखा है तो 0 आएगा, पाई बाई 2 लिखा है तो यहां कितना आएगा प्यारे बच्चों पाई आएगा। ये बात सबने लिखी होगी। I1 इक्वल्स टू कितना आएगा देखिए 0 से पाई ये हो गया आपका, क्योंकि लिमिट चेंज करने के बाद 0 से पाई आएगी, यहां आएगा आपका log और ये हो गया आपका sin t और कितना dt। अब प्यारे बच्चों एक प्रॉपर्टी आपको सबको मालूम है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में ही आपकी प्रॉपर्टी आती है। पहली प्रॉपर्टी से आप समझ सकते हो इस बात को कि इसकी लिमिट में अगर चर को अपन चेंज करते हैं तो इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां लिखोगे P1 से, P1 से क्या कहता है P1 कि यदि आपके पास a से b कोई है और यहाँ fx और dx अगर है तो अगर इसको चेंज करते हो तो लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ft और dt लिख देते हो। ये बात आप सबको मालूम है। इस वजह से मैं अब इसकी लिमिट को वापस क्या कर देता हूं x में चेंज कर देता हूं। तो यहां अपने को मिलेगा I1 बराबर आएगा 0 से लेकर कहां तक होगा पाई तक होगा, 0 से पाई हो गया। ये log है sin x लिख दो, sin x लिख दिया और क्या लिखना है dx लिखना है, dx लिख दिया। अब इसको दोबारा वही P7 से प्रॉपर्टी से सोल्व करेंगे। देखो P7 प्रॉपर्टी यही है, वापस यही प्रॉपर्टी अपने को लगानी है। अगर इस प्रॉपर्टी को लगाओगे तो देखिए log sin x और dx है, इसमें प्रॉपर्टी लगाई I1 बराबर आपके पास हो गया 2 बाहर आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 हो गया और यहां लिखोगे तो ये हो गया log और ये अपने को लिखना है sin x। तो sin और पाई बाई 2 माइनस x करोगे, पाई बाई 2 और माइनस कितना करोगे, यहां x करने की जरूरत है क्या, सीधा ही लिखना है आपको। तो 0 से पाई बाई 2 log sin x और कितना लिखना है dx लिखना है, ये dx लिख दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों ये वापस जो वैल्यू आपने लेकर चले थे वही वैल्यू वापस आ गई। देखिएगा आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी थी जो आपके इसी प्रकार की वैल्यू को सोल्व करती थी। ऐसा मान आपने पहले भी लिख रखा है और वो भी आपको मालूम है कि आपने कहां से इस वैल्यू को माना था। तो आई जो मानकर अपन चलते हैं वही वापस अगर आ जाता है तो अपन उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये भी आपको मालूम होगा कि जो वैल्यू अपन लेकर चले थे वही वैल्यू अपने को क्या मिल गई, वापस मिल गई। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इतना आइडिया आपको होना चाहिए। देखिए यहां से लेकर चले थे आप लोग, log sin है, log sin है, log sin है, log sin है, इधर से अगर नोट करोगे तो एक जगह यहां वापस आएगा, वो आएगी ये वाली वैल्यू। तो ये देखिए 0 से पाई बाई 2 है और यहाँ log sin x और dx लिखा है, लेकिन ये वैल्यू किसकी है, ये i बटे 2 की वैल्यू है प्यारे बच्चों। किसकी है, i बटे 2 की। तो इसकी जगह i बटे 2 लिखना आपको। I1 बराबर लिखोगे 2 इंटू i बटे कितना 2, तो 2 से 2 कैंसिल, I1 बराबर कितना हो गया आपका i हो गया। I1 बराबर अगर i है तो इसका मतलब यहां भी i लिखना चाहिए था आपको।
ठीक है, यहां आई लिखोगे तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, यहां आपने ये जो dt लिखा है इसके साथ 1/2 है, तो यहां 1/2 आपको लिखना है। ये 1/2 चलेगा तो यहां भी क्या आएगा 1/2 आएगा, इसके साथ भी 1/2 आएगा, तो ये 2 इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। ये अगर कैंसिल होगा तो यहां 2 नहीं बचेगा, तो आपके पास सिर्फ इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी i बट्टे कितना 2 आएगी। यहां लिख दिया मैंने i बट्टे कितना 2। अब देखो i1 की वैल्यू i बटे 2 आती है, ये वैल्यू यहां रखोगे तो इक्वेशन नंबर 6 में आप रखोगे, तो यहां लिखोगे इक्वेशन 6 से, इक्वेशन 6 में ये रखोगे तो i बराबर आपके पास हो गया i बट्टे कितना 2, i बट्टे 2 माइनस यहां है आपके पास पाई बट्टे 2 और ये हो गया आपका log, और यहां आ जाएगा आपके पास कितना 2। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब देखो i बट्टे 2 इधर है और i इधर है, तो इधर i बट्टे 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा i बट्टे कितना 2 बराबर माइनस पाई बट्टे कितना 2, और ये हो गया आपका log 2। ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल होगा, तो i बराबर आपके पास आएगा माइनस का पाई, और यहां आएगा प्यारे बच्चों log कितना 2 आ गया। अपने को तो यहां माइनस ये भी प्रूव करवा सकता था ये चाहता तो, लेकिन ये भी नहीं करवाया, ये माइनस वापस ऊपर जाएगा, तो यहां देखिए i बराबर आपके पास हो गया पाई log, और 2 जो लिख रखा है इस 2 की पावर -1 है, -1 है पावर, तो कहां चली जाएगी ऊपर। तो देखिए प्यारे बच्चों यहां से मैं सीधा लिख देता हूं, ये पावर जो है वो नीचे लिखोगे तो आपके पास i की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई log, और इसकी जगह लिख सकते हो 1 बट्टे कितना 2। यही अपने से क्या करवा रहा है वो प्रूव करवा रहा है। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर इसको ऐसे भी लिखता वो माइनस पाई और ये लिख देता log और 2, तो भी अपने को यही प्रूव करना था, जो कि अपने पास दोनों वैल्यू आ गई। इस वजह से ये सवाल बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी आप लोगों को बार बार ये सवाल करवाया गया है, इस वजह से ये 6 नंबर ही नहीं, मुझे तो लगता है लगभग ये ज्यादा ही नंबरों का सवाल था, लेकिन फिर भी अगर पेपर में आता है इस तरीके का सवाल तो यही मेथड है, क्योंकि नंबर 6 भी बहुत होते हैं। आपने इसको अच्छे से किया होगा। तो चलते हैं अपन अगला जो सवाल है वेक्टर का 28 नंबर सवाल, वो देखते हैं क्या है। देखिए प्यारे बच्चों अगला जो सवाल अपना है वो 28 नंबर है। 28 नंबर में 2 पार्ट आपको दिए हैं उसने, और उसमें सिद्ध करना है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर, b वेक्टर प्लस c वेक्टर, c वेक्टर प्लस a वेक्टर इक्वल्स टू 2abc। आपको ध्यान होना चाहिए, आपके अधिकतर टेस्ट में ये सवाल आपको मिल जाएगा, और इससे अच्छा है कि ये पिछले साल सवाल पूछा हुए हैं, दोनों अथवा में सवाल आता था इसके साथ, लेकिन इस बार अथवा नहीं दिया उसने। तो देखिए इस सवाल को कैसे सोल्व करना है। आप लोगों को एक बात तो मालूम होगी प्यारे बच्चों, 3 सदिशों का अदिश गुणन जो है उसे बॉक्स प्रोडक्ट के नाम से अपन जानते हैं। जैसे ऐसे लिखते हैं a वेक्टर, b वेक्टर, और यहां लिख दिया मैंने c वेक्टर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ऐसा भी इसको आप लोग लिखते हो, ठीक है ना। तो देखिए अगर a b c लिखा है तो इसको आप a डॉट b वेक्टर c वेक्टर लिख सकते हो, ये वैल्यू आप लोग सब जानते हो इस मान को। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो b क्रॉस c होता है। इसका मतलब यहां आपका ये वाला a है, ये b है, और ये क्या है आपका c है। तो इस b को इस क्रॉस करना है c से, तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, इन दोनों का क्रॉस निकाल लेता हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए इन दोनों का क्रॉस कैसे निकालोगे, जैसे b वेक्टर है प्लस c वेक्टर है, ठीक है। इसका क्रॉस किससे करना है, इसका क्रॉस आपको करना है इस वाले से, तो c वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा a वेक्टर, यही होगा। इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए आपको b का क्रॉस करना है किससे, इस c से, फिर b का क्रॉस करना है a से, c का क्रॉस करना है c से, c का क्रॉस करना है किससे, a से। कर सकते हैं ऐसा। तो प्यारे बच्चों देखो यहां आ जाएगा आपका b, ये लिख दिया मैंने। अब b ये लिखा है, इसका क्रॉस इन दोनों से लिखना है, तो इसका मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां c और यहां लिख सकते हो प्लस a वेक्टर, प्लस इसके बाद देखो c वेक्टर लिखा है, तो c वेक्टर और यहां आ जाएगा क्रॉस आपके पास कितना c प्लस a, तो ये हो गया आपका c वेक्टर और प्लस आपके पास आ जाएगा a वेक्टर। ऐसा लिख सकते हो आप लोग, लिखा भी आपने ऐसा ही होगा। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे अपन, तो ये हो गया आपका b क्रॉस c लिख दिया, प्लस यहां आ जाएगा b क्रॉस कितना a, ठीक है जी, प्लस ये आ जाएगा c क्रॉस और c, प्लस ये हो जाएगा आपका c क्रॉस कितना a। c क्रॉस c है, दो आपके पास दोनों सदिश सेम हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 0 आएगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो b क्रॉस कितना c वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, प्लस आप लिख सकते हो c वेक्टर क्रॉस कितना a वेक्टर, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों अपने पास इसकी वैल्यू आ गई, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। अब अपने को क्या करना है,
कि वो जो ऊपर फॉर्मूला लिख रखा है उसमें अप्लाई करना है। इसका मतलब अब अपन इसकी वैल्यू को लेकर चलेंगे कि ये वाली वैल्यू है, इसको सोल्व कैसे करें। तो मैं यहां से इस वाली साइड को लेकर चलता हूं, LHS साइड है, LHS लेंगे तो इसमें वैल्यू जो आपको दे रखी है वो है a प्लस बी वेक्टर, a वेक्टर b वेक्टर, फिर b वेक्टर प्लस c वेक्टर, फिर c वेक्टर प्लस कितना है a वेक्टर है, यही दिया है। अब इसको लिखेंगे कैसे, a डॉट b क्रॉस c, तो ये a है, ये b है और ये c है, तो यहां आ जाएगा आपका a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये लिख दिया डॉट। नेक्स्ट जो दोनों लिख रखे हैं उन दोनों का क्रॉस करना है, यानी इसका और इसका क्रॉस करना है, तो यहां आ जाएगा आपके पास b वेक्टर प्लस c वेक्टर, क्रॉस आपके पास आ जाएगा कितना c वेक्टर प्लस a वेक्टर, c वेक्टर प्लस कितना a वेक्टर, ये लिख दिया मैंने। अब प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू आपने निकाल रखी है, इसके साथ डॉट करना है, तो यहां लिखिएगा a वेक्टर प्लस कितना b वेक्टर, ये लिख दिया मैंने डॉट। यहां जो वैल्यू लिखनी है वो ये वाली है, तो ये हो जाएगी आपके पास कितनी b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस कितना है a वेक्टर है। प्यारे बच्चों ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अब यहां देखिए ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट को अपन किस प्रकार सोल्व करते हैं, एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि यहां आपको अब डॉट प्रोडक्ट करना है इसका। तो सुनिए प्यारे बच्चों, ये हो गया a का डॉट इन दोनों से, ठीक है। फिर देखिए इस a का डॉट हो गया इससे, फिर इस a का डॉट हो गया इससे, फिर इस b का डॉट इससे, इस b का डॉट इससे, इस b का डॉट इससे करना है। तो आपको ध्यान होना चाहिए यहां आ जाएगा आपका a डॉट और किससे करना है, b क्रॉस c से करना है, कर दिया। फिर प्लस का निशान लगाओ, फिर a का क्रॉस किससे करना है, a डॉट, और डॉट करना है b क्रॉस a से, समझ गए प्यारे बच्चों। फिर प्लस का निशान और a का डॉट करना है किससे, c क्रॉस और a से। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी यहां तक। अब देखिए b का डॉट किससे करना है, यहां आगे ही लिख रहा हूं मैं, b का डॉट करना है b क्रॉस c से, तो b वेक्टर डॉट किससे आ जाएगा, b क्रॉस कितना c, ये लिख दिया। फिर डॉट b का करना है b क्रॉस a से प्लस b और डॉट, और यहां आ जाएगा कितना आपका b क्रॉस a, तो ये हो गया b क्रॉस कितना a, ये बात समझ में आ गई। फिर देखिए b यहां लिखा हुआ है, इस b का डॉट करना है c क्रॉस a से प्लस ये देखिए आगे यहां करना है b का डॉट c क्रॉस a, तो c क्रॉस क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ये बात सब बच्चों को शायद समझ में आ गई होगी। जहां भी दो वैल्यू सेम है, जैसे आपने ये पढ़ा होगा प्यारे बच्चों कि अगर a और a चाहे यहां b क्यों ना हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर आपके पास a है, b है तो भी इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 है। चाहे a हो, चाहे c हो, चाहे c हो, अगर दो कोई भी सेम वेक्टर इस बॉक्स के अंदर आते हैं तो उन सब की वैल्यू 0 होती है। ये बॉक्स ही है एक तरीके का, देखो इसमें ABC है, फिर इसमें 2a है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फिर देखिए यहाँ 2a है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ 2b है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ 2b है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ BCA है। इनको लिखना कैसे है वो समझो। इसको लिखना है आपको a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर, ये एक बॉक्स की वैल्यू आपको ध्यान हो तो। प्लस देखिए आगे वाला जो लिख रखा है ये BCA है, तो यहां आ जाएगा आपका कितना, b वेक्टर, c वेक्टर और कितना a वेक्टर, ये लिख दिया। अब देखो ये ABC है, ये BCA है, इसका मतलब दोनों का चक्रीय क्रम एक जैसा, साइकिल एक जैसा है, तो इसको चेंज कर दीजिएगा। ये a है, ये b है, ये c वेक्टर है, ठीक है। प्लस इसको भी लिख दीजिएगा आप लोग, a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर। इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो आपके पास आएगा 2a वेक्टर, b वेक्टर और कितना c वेक्टर। तो प्यारे बच्चों यहां जो आपके पास ये वाली साइड आई है वो यही साइड है जो आपको प्रूव करने के लिए दे रखी है, यानी LHS साइड आप लेकर चले थे और आपने RHS साइड को क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। शायद इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, और आपने इस तरीके से इस सवाल को हल किया होगा। चलते हैं इसके B पार्ट की ओर। अरे बच्चों देखिए बी पार्ट जो अपना है इसको सोल्व करते हैं अपन, और बी पार्ट में आपको दे रखा है a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a, ABC का होल स्क्वायर दे रखा है। ये दोनों सवाल हर एग्जाम के फेवरेट सवाल हैं, और एक माइनस वाला और आपको करवाया है मैंने, वो बुक में नहीं है लेकिन फिर भी मैंने करवाया है कि अगर आपको a माइनस बी, b माइनस c, c माइनस a दे रखा हो तो आपको कैसे प्रूव करना है। वो भी कभी ना कभी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, लेकिन वो बुक में नहीं है इसलिए नहीं पूछा, आपसे ये सवाल पूछ लिया। अब देखिए प्यारे बच्चों ये a है, ये b है और ये c है। अभी जो बात अपन ने की थी वही बात आपको दोहरानी है। देखिए ये a वेक्टर है आपका, यहाँ b वेक्टर है और यहाँ क्या है, c वेक्टर है। तो आप इसको ऐसे लिखते हो
ए वेक्टर डॉट यहां लिखते हो बी क्रॉस कितना सी, ऐसा लिखते हो। आप इस सवाल को थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, चाहो तो क्या कर सकते हो, इसकी जगह आप ऐसे लिख सकते हो ए वेक्टर क्रॉस और बी वेक्टर, और डॉट यहां क्या लिख सकते हो, सी वेक्टर लिख सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो, आपको पढ़ाया होगा कि डॉट और ये क्रॉस जो है इन दोनों को आप इंटरचेंज करोगे तो भी इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए ए क्रॉस बी आप जब करोगे तो पहला ए है दूसरा बी है, इसका मतलब ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है। इन दोनों को अगर अपन लिखते हैं तो प्यारे बच्चों देखिएगा, ये साइड अपन लेकर चलेंगे, कौन सी साइड आप सबको मालूम है, ये LHS साइड है। और LHS साइड को जब आप लेओगे तो यहां आपको दे रखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यही दिया है। इसको अगर मैं लिखता हूं तो इस ढंग से लिखना है अपने को, ठीक है। दोनों तरीके में कोई सा भी लिखो, आपको जैसे आसानी हो वैसे लिख सकते हो। ये ए है, ये बी, आपकी बुक में जैसा दे रखा है मैं वैसा ही बता रहा हूं। ए क्रॉस बी वेक्टर दे रखा है और इसके साथ क्रॉस करना है, किसका करना है, वो करना है बी क्रॉस और इसका सी का, ये कर दिया। ये इन दोनों का क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट। और डॉट क्या लिखना है आपको, डॉट लिखना है सी वेक्टर डॉट कितना ए वेक्टर। अब प्यारे साथियों आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि इन दोनों का अगर अपने को क्रॉस करना है तो अगर आप ऐसा जानते हो कि अगर ये ए है, ये क्रॉस है, ये बी है और ये सी है, तीन सदिशों का सदिश गुणन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट या क्रॉस सी वेक्टर, ऐसा जानते हो तो आपको मालूम है इसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है ए डॉट सी वेक्टर, ठीक। और यहां आता है आपका बी वेक्टर, माइनस क्या होता है, वो होता है ए वेक्टर और अब बी वेक्टर आपको लेना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इसके साथ क्या आएगा आपका सी वेक्टर। इतनी बात सब बच्चों को मालूम होगी शायद मेरे हिसाब से। तो अब देखिए अगर मैं इसकी जगह ले लेता हूं कि मेरे को ये मान लेना है डी, तो यहां मैं लिख देता हूं कि माना क्या है, डी वेक्टर जो है उसकी वैल्यू अपने पास है ए क्रॉस बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस कितना बी वेक्टर, कुछ भी मान सकते हो पी क्यू डी जो भी मानो, इसकी जगह लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना डी वेक्टर, डी वेक्टर क्रॉस यहां आ जाएगा आपका बी वेक्टर क्रॉस कितना हो गया सी वेक्टर, ये लिख दिया। डॉट यहां लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका सी वेक्टर क्रॉस कितना हो गया ए वेक्टर, लिख दिया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, पहले इसको सोल्व करेंगे तो d का पहले किससे करना है, c से करना है, तो यहां आपके पास आ जाएगा d और इसके साथ क्या आएगा c आएगा, तो यहां लिखोगे d डॉट कितना c, लिख दिया मैंने। यहां आ जाएगा d डॉट c, देखिए इस फॉर्मूले को फॉलो करना आपको। और यहां आ जाएगा b, b का मतलब क्या है, ये वाला b आपके पास जो लिखा हुआ है वही b आपको यहां लिख देना है, माइनस अब की बार d डॉट जो पास में है वो लिखना है d डॉट और यहां आ जाएगा b वेक्टर, ये लिख दिया मैंने b वेक्टर और इसके साथ क्या बचेगा c वेक्टर लिखना है, वो c वेक्टर यहां लिख दीजिएगा। अब देखिए ये अपना जो कोष्टक है वो लगा दिया और यहां आ जाएगा c वेक्टर और क्रॉस कितना आ जाएगा a वेक्टर, लिख दो। अब ये बात लिखने के बाद d की वैल्यू यहां वापस लिख दो, d की वैल्यू क्या है, a क्रॉस आपके पास b है तो यहां आ जाएगा a क्रॉस b, वापस लिखेंगे तो ये होगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, लिख दो। इसके साथ डॉट क्या है, डॉट है आपका c, ये डॉट c लिखने के बाद आपको एक कोष्टक और लगाना है और यहां लिखना है कितना b, ये भी लिख दिया, माइनस यहां वापस d की वैल्यू लिखोगे तो d की वैल्यू आपके पास है a वेक्टर क्रॉस कितना है आपके पास b वेक्टर है, ये लिख दो। और इसके साथ डॉट किसका है, डॉट है आपका b का डॉट लगा दो और इसके बाहर क्या है, बाहर c वेक्टर है, c वेक्टर के बाद यहां मंझला कोष्टक, जो दोनों के बाहर आपने कोष्टक लगा रखे हैं वो कोष्टक बाहर आएगा। इसके बाद यहां डॉट लगाना है, वो डॉट के बाद आपको लिखना है सी वेक्टर क्रॉस कितना लिख देना है, ए वेक्टर लिख देना है, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए प्यारे बच्चों ये वापस ए क्रॉस बी डॉट सी है तो उधर आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि ये एबीसी जो ब्रेक बॉक्स है उसकी वैल्यू है, ये बाहर बी है। ये देखिए यहां बॉक्स की वैल्यू तो है लेकिन दोनों बी सेम होने की वजह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये बाहर आपके पास बचेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों ये बॉक्स है और इसके साथ लिखा हुआ है कितना b, लेकिन ये b यहां है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान करिएगा जरा, ये लिख सकता हूं मैं a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर, इसको तो बॉक्स बना दीजिएगा। इसके बाहर है b तो यहां लिख दीजिएगा आप लोग b। अब ये जो पूरा है इसकी वैल्यू 0 होने के कारण इससे आगे वाला तो 0 है लेकिन पूरी वैल्यू तो अभी भी बची हुई है आपके पास, कौन सी, ये डॉट जो लिख रखा है वो डॉट बचा हुआ है और इसके साथ क्या है a वेक्टर है क्रॉस कितना है c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर है। अब देखिए इस b का डॉट किसके साथ होगा, c क्रॉस a के साथ होगा तो यहां आ जाएगा आपके पास कितना, देखिए
एक बॉक्स तो आ जाएगा ए वेक्टर, बी वेक्टर और किसका, सी वेक्टर का। दूसरा बॉक्स बी का डॉट इसके साथ होगा, तो ये एक बार ऐसे लिख देता हूं मैं, बी डॉट, और यहां आ जाएगा आपका सी क्रॉस कितना आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा। समझ में आ गई प्यारे बच्चों बात। अब देखिए ये वाला बी डॉट सी क्रॉस ए जो है इसको लिखोगे तो यह आएगा आपका ए वेक्टर, और ये आएगा बी वेक्टर, ये आएगा सी वेक्टर। इसको भी ऐसे ही लिखोगे बॉक्स में तो यह आ जाएगा आपका बी वेक्टर, बी वेक्टर, और इसको लिखोगे तो आपके पास आएगा सी वेक्टर, और ये आएगा ए वेक्टर। अब देखिए ये चक्रीय क्रम में है, साइक्लिक फॉर्म में है, बी सी और ए बी सी कह दो चाहे बी सी ए कह दो चाहे सी ए बी कह दो, एक ही बात है। अगर ये ऐसा है तो इसको भी आप ए बी सी लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों इसको इधर लिखोगे तो आपके पास आएगा, देखो यहां आएगा ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, इसके साथ इनटू में है, डॉट नहीं लगाना है बीच में, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। डॉट का खास तौर से ध्यान रखना है वेक्टर में आपको, ये और ये दोनों इनटू होकर आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। इस पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अपन एलएचएस साइड लेकर चले थे और अपने को आरएचएस ये वाली साइड प्रूव करनी थी, और मैंने देखिए यही काम किया है। एलएचएस साइड से अपने पास कौन सी साइड आ गई, आरएचएस साइड आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि आपका एलएचएस की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है। तो चलिए प्यारे बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और आपने इस सवाल को इसी ढंग से किया होगा। बाकी सारी बातें आपको ऐसे ही लिखनी थी। चलते हैं अपन सवाल नंबर 29। प्यारे बच्चों देखिए अपना जो अगला सवाल है वो सवाल नंबर है 29 में दो पार्ट आपको दे रखे हैं। ये कह रहा है कि आपको ये दो रेखाएं दे रखी है, एक रेखा दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में, एक दे रखी है वेक्टर फॉर्म में। आपको बताना है इन दोनों रेखाओं के बीच की मिनिमम दूरी क्या है, यानी न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है दोनों रेखाओं के बीच की। सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों आपको मालूम है ये रेखा किस पॉइंट से जाती है, ये जाती है 3, 4 और -1 से। दूसरी रेखा जाती है 1, 3 और 1 से, ठीक है। और ये रेखा जो दे रखी है इसके दिक्कोजें आपके पास दे रखी है 2, 1 और -3 है, -1, 3 और 2 दे रखी है। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के बाद आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों पहले वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास आएगा आर वेक्टर इक्वल्स टू कितना, देखो ये किस पॉइंट से जाती है, ये जाती है 3 से, तो यहाँ लिखोगे 3i और यहाँ आ जाएगा आपका +4j और -1 और ये हो गया k। इस पॉइंट से जाती है और प्लस आपके पास यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं लेमडा, और दूसरा किसके समांतर है तो उसके आप लोग लिख सकते हो 2i + j और माइनस कितना 3k। ये बात सब बच्चों को मालूम होगी। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैंने आपको शॉर्ट में लिखकर बताया। ये आर वेक्टर इक्वल्स टू दूसरा होगा i कैप, फिर होगा प्लस का 3j कैप और प्लस होगा 1 और k कैप, ये आ गया। प्लस यहाँ आ जाएगा म्यू आपके पास, और इस रेखा के लिए आ जाएगा -i कैप + 3j कैप और ये हो गया आपका 2k कैप। अब सबसे पहले आपको ये देखना है क्या ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं या नहीं है। तो देखिए प्यारे बच्चों आपके पास यहाँ a1 की वैल्यू क्या है, a1 वेक्टर कितना है, फिर a2 वेक्टर कितना है। a1 और a2 वेक्टर लिखने से पहले आप लिख सकते हो b1 और b2, लेकिन मैं वो चीज़ यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 3i प्लस ये हो गया 4j और माइनस का k कैप, ये हो गया आपका i प्लस हो गया 3j और ये हो गया प्लस का k। अब सुनो जरा, b1 वेक्टर मैंने लिखा तो b1 वेक्टर अपने पास आ गया 2i प्लस कितना है j और यहाँ आ गया माइनस का 3k। दूसरा है बालकों b2 वेक्टर जो है वो है -i कैप प्लस ये हो गया 3j कैप प्लस हो गया 2k कैप। अब आप खुद ही देख सकते हो ऐसी कोई संख्या आपके पास है नहीं जो यहाँ b1 इक्वल्स टू लेमडा या म्यू कुछ भी बनाकर इधर b2 अपन लिख सकें, यानी अपन ऐसा इसको नहीं लिख सकते। b1 वेक्टर इक्वल्स टू अपन अगर लेमडा b2 भी लिख रहे होते तो ये समांतर होती, लेकिन ऐसा अपन यहाँ नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये है दोनों रेखाएं आपस में समांतर नहीं है। तो यहां लिखोगे दोनों रेखाएं समांतर नहीं है।
और जब समांतर नहीं है तो आपको इसका फॉर्मूला मालूम है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिएगा। यानी एच डी आपके पास न्यूनतम जो दूरी होती है उसका फॉर्मूला आप सबको मालूम है कि सबसे पहले आपके पास यहाँ क्या है, a और a2 है, तो पहले आपको निकालना है a2 माइनस a1, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये आएगा। फिर इसका डॉट करना आपको b1 क्रॉस किससे, b2 से, b1 क्रॉस b2 से करना है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए आपको यहाँ मोड निकालना है किसका, b1 क्रॉस b2 का मोड निकालना है, और इस पूरे की जो वैल्यू आए उसका मान आपको बताना है मोड में कि क्या आएगा, वो इसकी न्यूनतम दूरी होगी। इसमें जो जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो निकाल लो। तो a2 माइनस a1, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आ जाएगा। a2 माइनस a1 जब निकालोगे तो 1 में से 3 घटाओगे तो माइनस 2 आई कैप आएगा, 3 में से 4 घटाओगे माइनस का j कैप आएगा, और j में से अगर माइनस j घटाओगे तो आपके पास प्लस का 2k कैप आएगा। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद प्यारे बच्चों अपने को निकालना है यहाँ b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस कितना b2, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ आ गया अपना i कैप, यहाँ j कैप और यहाँ k कैप। b1 की वैल्यू पहले लिखनी है 2, 1 और माइनस 3, यहाँ 2 और यहाँ 1 और यहाँ माइनस का 3। फिर b2 में लिखोगे माइनस 1 और फिर लिखोगे 3, फिर लिखोगे आपके पास 2। तो अब देखिए प्यारे बच्चों b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या आएगी, यहाँ आएगा i, तो इसके साथ 2 और ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस का 9, तो प्लस का 9 आ गया, माइनस का j और यहाँ लिखोगे तो ये हो गया 4, इसको इससे इंटू करोगे लेकिन फिर भी माइनस का 3 आएगा, प्लस फिर k कैप करोगे तो k कैप में ये आएगा 6 और प्लस कितना 1, 6 और प्लस कितना 1, ये आ गया। फिर यहाँ लिखोगे आप लोग b1 वेक्टर क्रॉस कितना होगा b2 वेक्टर, b1 क्रॉस b2 की वैल्यू i और ये हो गया आपका 11, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 11 आई कैप। फिर ये देखिए 4 माइनस 3 1, तो माइनस का जे कैप, ये हो गया प्लस का 7 और कितना के कैप, ये लिख दीजिएगा आप लोग। अब b1 क्रॉस b2 का मापांक भी निकाल लीजिए, b1 क्रॉस b2 का मापांक ये निकालोगे तो आपके पास यहाँ क्या मिलेगी, रूट में वैल्यू देखो 11 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 11 का स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा और प्लस आपको करना है 7 का स्क्वायर, तो यहाँ 7 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया आपके पास 121, ये हो गया प्लस 1 और ये हो गया आपका 49, यहाँ से ये 50 तो ये हो गया और ये हो गया 171। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। देखिए अब अपने को क्या करना है, इसके बाद b1 क्रॉस b2 की वैल्यू 0 नहीं है, आपको ये पता है क्यों, क्योंकि रूट 171 आ गई है। अब देखिए अपन इन दोनों वैल्यू को सोल्व कर देते हैं। यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है अपनी, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगी, a2 माइनस a1 की वैल्यू आपके पास ये रही 2i माइनस का j और प्लस का फिर आपके पास है 2k, ऐसे लिख दीजिएगा डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू है 11i माइनस j प्लस k, 11i माइनस कितना है j माइनस j प्लस 7k, ये लिख दीजिए। इसके बाद नीचे इसका मापांक निकाला मैंने, इसका मापांक कितना आ रहा है रूट 171, तो यहाँ रूट मैंने लिख दिया 171। प्यारे बच्चों ऊपर वाले का डॉट निकालना है, तो डॉट में आप सबको मालूम होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 2 का इससे 11 से करना है तो ये हो गया 22, फिर माइनस 1 का j का इससे करना है तो 1, 2 का इस 7 से करना है तो ये हो गया 14, अपॉन में कितना है रूट 14, तो यहाँ लिख दिया मैंने रूट 171, सॉरी, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए ये टोटल मिलकर ये 15 और 22 आपके पास हो गया कितना, ठीक है, 5 और 7 अपॉन में कितना है रूट 171 है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये इन दोनों के बीच की क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देखिए इधर आपके पास आ रहा होगा, सॉरी ये गलत लिख दिया क्या मैंने, ये 15 है और ये
ठीक है, तो आपको सबको पता चल गया होगा ये 10 इसमें ऐड करोगे तो आपके पास कितने हो गए टोटल 32 और उसमें 5 जोड़ने तो आपको कितना मिलेगा 37 मिलेगा। तो ये 37/√171 आएगा। शायद आप ये बात समझ गए होंगे। तो अगला एक सवाल ठीक ऐसा ही है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए आप लोग। मैंने आपके सामने सवाल लिख रखा है, इसमें यहीं से पता चल रहा है कि दोनों रेखाएं जो हैं वो आपस में पैरेलल नहीं है। अगर रेखाएं पैरेलल होती हैं तो क्या करेंगे अपन, उसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। रेखाएं अगर पैरेलल होती है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती और लगभग ये सवाल एग्जाम में आता ही रहता है। ठीक है, तो आपको कम से कम इतनी जानकारी पेपर के बारे में होनी चाहिए कि पेपर में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और अपने को कैसा कैसा हल करना है उसको। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ A1 ये है, A2 ये है, लेकिन पहले आप B1 और B2 को गौर से देखिए। ठीक है, यहाँ B1 कितना है, वो है 2i प्लस 3j और प्लस कितना है 6k, यही है। इसमें से कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत आपको नहीं है, मैं लिख देता हूँ B2। तो यहाँ आ जाएगा ये का ये सेम 2i प्लस 3j प्लस कितना है 6k। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ B1 है इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 1 और इनटू लिख सकता हूँ यहाँ B2 वेक्टर। इसका मतलब आपके पास लेमडा की वैल्यू कितनी है 1 है। लेमडा की वैल्यू अगर 1 है तो आपको मालूम है कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं, समांतर है। यहाँ लिखोगे आप लोग कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। आपको मालूम है जब भी किसी B1 वेक्टर को इक्वल्स टू लेमडा B2 वेक्टर इस तरीके से आप अगर रिप्रेजेंट कर पाते हो तो वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है। ठीक, मैंने ऐसा ही यहाँ लिखा है। अब आपको मालूम है फॉर्मूला जब समांतर का होता है तो ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। यहाँ आपके पास आता है कितना B, क्रॉस कितना आता है, ये आता है A2 माइनस कितना A1 वेक्टर। ठीक है, अपॉन में क्या आता है B जो है वो उसका मापांक और इस पूरे का होल मापांक निकालते हैं। ये जब पैरेलल होती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अपने को यहाँ पहले निकाल लेना चाहिए A2 माइनस कितना A1 वेक्टर। देखिए प्यारे बच्चों, A1 क्या है, A1 ये है, A2 ये है। A2 माइनस A1 करना है तो 3 में से घटाओगे तो आपके पास 2i आएगा। फिर 3 में से 2 को घटाओगे तो एक j आएगा। फिर अगर -5 है उसमें से ये माइनस करोगे तो प्लस का है तो लेकिन माइनस का j बचेगा आपके पास। ये A2 माइनस A1 आ गया। फिर आपके पास B का मतलब B1 या B2 दोनों की वैल्यू जो सेम है वही B है, वो क्या है 2i है। फिर आपके पास 3j है। फिर आपके पास 6 क्या है, k है। ये बात समझ में आ गई। इसी के साथ में B का मापांक भी यही निकाल देता हूँ। तो B का जब मॉड्यूलस निकालोगे, आप मापांक निकालोगे तो आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर 4, 9 और 16। ये हो गया आपके पास 4, 9 और कितना 16। ये 25 और 29 हो गया। तो ये आएगा रूट आपके पास कितना 29। तो प्यारे बच्चों B वेक्टर जो आपका आया है वो रूट कितना आ गया 29 आ गया। अब अपने को निकालना क्या है, B वेक्टर क्रॉस यहाँ निकालना है A2 माइनस A1, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। यहाँ से आप लिखोगे i कैप, j कैप और k कैप, ये लिख दिया। अब देखिए A2 माइनस A1 में 2, 1 और -1, 2, 1 और कितना है -1 है, 2, 3 और 6, 2 है, 3 है और क्या है 6 है। तो आपके पास यहाँ B क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर जो है वो बचेगा क्या, देख लीजिएगा यहाँ से i और इसके साथ देखो ये आएगा 6 माइनस कितना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो 6 प्लस कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ लिख देंगे अपन 6 प्लस कितना है 3, माइनस का j लिख दिया। अब आएगा 6 इंटू 2 12 और ये हो गया आपका प्लस का 2, तो ये हो गया 12 प्लस कितना 2 प्लस k कैप के साथ क्या लिखोगे, ये हो गया 6 माइनस 2, तो यहाँ लिख दिया 6 माइनस कितना 2। प्यारे बच्चों ये हो गया आपके पास 9i कैप, ये हो गया माइनस का 14 j कैप और ये हो गया आपका 4 k कैप, ये लिख दिया। ये आया है आपका B क्रॉस A2 माइनस A1 की वैल्यू है, तो इसका भी आप मापांक निकाल सकते हो। इसके अगर मॉड्यूलस की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास इसका मॉड्यूलस क्या मिलेगा, B वेक्टर क्रॉस ये आएगा A2 माइनस कितना A1 वेक्टर आएगा। मॉड्यूलस निकालोगे तो इसका रूट कितना हो जाएगा, आपके पास मिलेगा 81। फिर ये हो गया आपके पास
यहाँ लिखोगे तो देखिए 104 का हो गया कितना आपके पास 16 और इसका 196, यहाँ लिख दिया आपने 196 ये। अब इन सब को ऐड करना है आपको, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 2। तो देखिए इधर यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी आएगी उन सबको ऐड करने के बाद वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भाई 81 आपके पास है, इसको ऐड करोगे तो आपके पास 7 हो गया, ये 7 लिख दिया, ये 7 हो गया और ये आपके पास 2 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको इसमें 16 ऐड करना है, तो यहाँ से 16 और ऐड कर देंगे, टोटल मिलाकर आपके पास हो गया 3 और ये हो गया आपके पास 9 और ये हो गया 2। 293 वैल्यू आ गई किसकी, B1 B क्रॉस A2 माइनस A1 की। तो अपने को क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपके पास ये तो हो गया रूट कितना 293, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आपके पास वैल्यू B क्रॉस की है तो ये हो गया 29। ये वैल्यू जो आई है वो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 293 अपॉन में 29। ठीक है, आप इसको और ज़्यादा अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, वरना इतना भी छोड़ सकते हो। चलते हैं अपन 30वें सवाल की ओर। प्यारे बच्चों 30वां सवाल देखिए क्या है, अपना अंतिम सवाल है पेपर का। 30वां सवाल ये है कि एक व्यक्ति 5 में से 3 बार सत्य बोलता है, यानी 5 बार वो जो व्यक्ति बोलता है उसमें से वो 3 बार क्या बोलता है, सच बोलता है। फिर ये कहा जाता है कि वो एक पासे को उछालता है और पासे पर उछालने के बाद वो ये कहता है कि एक आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में वो कन्फर्म करता है। आपसे ये पूछा गया है कि वो व्यक्ति पासे को उछालता है और उछालने के बाद कहता है एक आएगा, तो उसके उछालने के बाद ये कहना कि इस पर एक आएगा, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों, बहुत आसान सा सवाल उसने पूछा है आपसे। सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि अपने पास घटनाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आपको माननी चाहिए कि आपके पास 2 घटना है, एक A1 है और एक क्या है आपके पास A2 है। ठीक है, घटना A क्या है, घटना A1, दूसरी क्या है, घटना A2 है। फिर क्या है आपके पास E है, E क्या होता है सब मालूम है आप लोगों को। अब सुनिएगा जरा, घटना E क्या चीज है, घटना A1 क्या है। सबसे पहले तो A1 जो घटना है वो पासे पर अंक 1 आने की है। क्या है, पासे पर अंक 1 आना। दूसरा क्या है, पासे पर अंक 1 नहीं आना। उसके बाद ई घटना क्या है, ई घटना है उस व्यक्ति का उछाल कर पासा ये कहना कि इस पर एक आएगा या नहीं आएगा, इसकी घटना क्या है, ई से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई घटना जो है वो व्यक्ति के क्या करने की है, आपको मालूम होना चाहिए। पासे को उछाल कर, ठीक है, उस व्यक्ति के ये बताने की कि इस पर एक आएगा, इसकी प्रायिकता है। पासे को उछालकर व्यक्ति के ये बताने पर कि एक आने की प्रायिकता है। ठीक है, पासा उछालकर एक आने की प्रायिकता या एक आना, ये लिख दो। अब देखिए आप लोगों को सबसे पहले निकालना चाहिए यहाँ PA1, घटना A1 के घटित होने की प्रायिकता। फिर निकालना है PA2, घटना दूसरी यानी पासे पर अंक 1 आना और 1 नहीं आना। पासे पर 1 आने की जो प्रायिकता है वो प्यारे बच्चों आपको मालूम होनी चाहिए कि 1 आने की प्रायिकता कितनी है। वो आपको पता है कि पासे पर एक ही बार आ सकता है, अगर एक बार उछालोगे तो 1 बटे कितना आएगा, 6 आएगा। 1 नहीं आने की प्रायिकता, 1 नहीं आने की मतलब हो गया P1 माइनस PA1, तो ये हो गया 1 माइनस 1 बटे, यहाँ लिख दिया मैंने 6, तो आपने लिखा होगा यहाँ 5 बटे कितना, 6। ये जो है वो PA2 की है, यानी पासे पर अंक 1 आने की प्रायिकता ये है, पासे पर 1 अंक नहीं आने की प्रायिकता ये वाली। दूसरी चीज आपको यहाँ निकालनी है E अपॉन में A1, ये किसकी प्रायिकता है, क्या आपको इसकी जानकारी है? ये है व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता। क्या है ये? व्यक्ति के
व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता, सत्य बोलने की प्रायिकता है ये। दूसरा क्या है, दूसरी इसकी प्रायिकता भी लिख देता हूं मैं साथ में, पी ई अपॉन में कितना A1। सत्य क्या बोलता है, वो 5 में से 3 बार सत्य बोलता है, इसका मतलब 3 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दूसरा अपने को निकालना है कौन सा, पी ई अपॉन A2। पी ई अपॉन में कितना है, A2 है। ये क्या आएगा, ये व्यक्ति के सत्य नहीं बोलने की प्रायिकता है, व्यक्ति के सत्य नहीं बोलने की प्रायिकता है। ठीक है जी, ये व्यक्ति के सत्य नहीं बोलने की प्रायिकता है। सत्य नहीं बोलता इसका मतलब वो क्या बोलता है, असत्य बोलता है, और असत्य की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस और आपके पास आ जाएगा पी ई अपॉन में कितना A1, ऐसे लिख सकते हो इसको। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन में कितना 5, तो इसको लिख दीजिए आप लोग 2 अपॉन में कितना 5। ये उसके सत्य बोलने की प्रायिकता है, ये उसके असत्य बोलने की प्रायिकता। अब आपको बेस पर में याद होगी, उस बेस पर में से पासे को उछालता है व्यक्ति और ये कहता है कि इस पर 1 आएगा, तो वास्तव में उस पर 1 आने की प्रायिकता क्या होगी, वो बेस पर में से लिखेंगे अपन। तो यहां लिखेंगे बेस पर में से, बेस पर में से। बेस परमे में आपको मालूम है व्यक्ति पासे को उछालता है और उछालकर उस पर 1 आने को कहता है, और वास्तव में 1 आने की प्रायिकता लिखोगे तो यहाँ आएगा आपका पी ई अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ आपके पास A, या ऐसे लिख दो, यहाँ आएगा आपके पास A1 अपॉन में कितना E। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या होगा, PA1 इंटू P, यहाँ आएगा E अपॉन में कितना A1, यहाँ लिखोगे PA1 और इंटू में आएगा PE अपॉन में कितना A1, प्लस क्या आएगा PA2 और अपॉन में क्या आएगा, यहाँ इंटू में आएगा P और E अपॉन में कितना A2। ये पता है सब बच्चों को, ठीक है, बस इसमें वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ये होगा PA1 अपॉन में कितना E है, इक्वल्स टू, यहाँ देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, PA1 की वैल्यू आपके पास PA1 है 1/6, तो PA1 है 1/6 इंटू E अपॉन A1, E अपॉन A1 की वैल्यू है 3/5, तो ये हो गया 3/5। अब देखो ये सेम यहाँ है 1/6 इंटू 3/5 प्लस यहाँ है 5/6, 5 अपॉन में कितना 6 इंटू क्या है तेरे बच्चों 2/5, ये हो गया 2 अपॉन में कितना 5। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसको इससे कैंसिल करोगे तो ये 2 आएगा, यहाँ से इसको कैंसिल करोगे ये 2 आएगा, इस 5 से ये 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करोगे ये 3 आएगा। तो अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो मिलेगी, ऊपर तो आ जाएगी 1/10, ये हो गया 1/10 अपॉन में देखिए यहाँ हो गया 1/6, 1 अपॉन में ये 3/5 है, ये 3 अपॉन क्या है 5 है, तो 1/10 ये होगा 1/10 प्लस ये हो गया आपके पास 5 से 5 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 1 अपॉन में कितना 3। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको सोल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। नीचे वाले को सोल्व करोगे तो ये एलसीएम इसका 30 हो गया, यहाँ से इसको इंटू करोगे तो 3 हो गया, इसको करोगे तो ये 10 हो गया। ऊपर वाला 1/10 आपके पास है ही, अब इसको 1/10 लिख दीजिए, इसको 30 लिख दीजिए, इसको आप लोग 13 लिख दीजिए, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, ये 3 बटे कितना आ जाएगा आपका 13। ये जो वैल्यू आपके पास आई है प्यारे बच्चों वो आई है A1 अपॉन में कितना है E। इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि पासा उछाल कर व्यक्ति ये कहता है कि इस पर 1 आएगा और उस पर 1 आने की जो प्रायिकता है वो कितनी है 3/13 है। व्यक्ति के पासा उछालने के बाद ये कहना कि इस पर 1 आएगा और उस पर वास्तव में 1 आने की जो प्रायिकता है वो आपके पास ये वाली है। प्यारे बच्चों आपका ये पेपर आज हमने कंप्लीट करवा दिया है और काफ़ी समय इसमें हमें लगा है। 30 क्वेश्चन करवाने थे लेकिन क्वेश्चनों की संख्या 30 ही आपके पेपर में दिखाई तो दे रही आपको, लेकिन है बहुत ज़्यादा संख्या और वास्तव में पेपर आपका बड़ा था। लेकिन हमें इतना समय ये लंबे वीडियो इस वजह से बने क्योंकि आपको समझाने के बाद ये बनाया जा रहा है वीडियो, और एग्ज़ाम जो ओरिएंटेड आपके हैं उसमें एग्ज़ाम की कंडीशन में पेपर को हल करना होता है, तो उस समय टाइम की बाउंडेशन आपके रहती है, इस वजह से आपको उस समय पेपर पूरा करना ही होता है। लेकिन वीडियो बनाने में समय बहुत ज़्यादा लगता है, इस वजह से इतने लंबे लंबे वीडियो हमारे बन पाए हैं। आप सब ध्यान रखिएगा, आपका पेपर अच्छे से मिलान करिए और आगे अपने जीवन में आप नया कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। अगर आप
बीएससी और एमएससी की तरफ जाना चाहते हो 12वीं क्लास के बाद, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के फॉर्म कुछ ही समय में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो आ गए हैं और अनेक यूनिवर्सिटी के फॉर्म कुछ ही समय बाद आपके सामने आने लग जाएंगे, तो आप अच्छे से उन फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपने जीवन को अच्छा बनाइए। जो बच्चे इंजीनियरिंग सेक्टर में IIT और इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो भी अपनी अच्छी तैयारी करें, जो NDA या डिफेंस के सेक्टर में जाना चाहते हैं वो भी अच्छी तैयारी करें। लेकिन यदि जो बच्चे BSc करना चाहते हैं या और कोई गवर्नमेंट जॉब का स्कोप देख रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे टीम प्रिंस का ही 2 अन्य यूट्यूब चैनल हैं जिनको आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और आने वाले कुछ समय में उन पर आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे, जिसमें BSc जो बच्चे करना चाहते हैं 12वीं क्लास के बाद, उनके लिए तो वीडियो हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। तो 12वीं के बाद जो BSc में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जल्दी से उन वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। दोनों चैनल के मैं नाम आपको बता देता हूँ। देखो, पहले चैनल जो एक आपके दोनों चैनल हैं वो यहाँ से देख लीजिएगा। एक का नाम है प्रिंस, ठीक है, और हायर मैथमेटिक्स क्लासेस तारानगर। ये एक YouTube चैनल है जिस पर सिर्फ BSc और MSc से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करेंगे। यानी जो BSc और MSc का कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए सभी विषयों के वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो जाएंगे और जल्दी इससे रिलेटेड एक ऐप भी आपको बता दिया जाएगा। और अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो यहाँ से प्रिंस, ठीक है, और RS एकेडमी के नाम से, इस नाम से प्रिंस RS एकेडमी तारानगर, इस नाम से एक दूसरा YouTube चैनल है। आप इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में अगर BSc कर रहे हो तो उससे रिलेटेड भी वीडियो मिल जाए, और नीचे वाले पर अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ साथ के अच्छे वीडियो आपको वहां मिलने शुरू हो जाएंगे कुछ ही समय में। आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए।